पिक्चर चालू करो बे। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। ये देखो मेरे दांत वगैरह भी इसने तोड़ दिए, जुर्खे बुरखे ऐसे बहुत बुरी तरह हरकत करने लगी। इस वजह से तुम अपनी माँ को काहे मारती हो? इन्होंने संतों को गालियां दी थी और आपको गालियां दी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई गुरुजी। मैं संतों को गालियां बर्दाश्त नहीं होता। बाबा प्रेमानंद जी को इन्होंने गालियां दी थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती। आपने कहा था गुरुजी, आपने कहा था कि माता पिता है ना, माता पिता को भगवान के लिए छोड़ना पड़े तो हम छोड़ सकते हैं, जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्य को। अरे तो माँ के दांत तोड़ दोगे। ये कहती है मैं जैसे कहूँ ना वैसे कर, मैं जैसे कहूँ वैसे बैठ, मैं जैसे कहूँ वैसे मान, मैं जैसे कहूँ वैसे पानी पी, ऐसे परेशान करती है मेरे को। अच्छा बात नहीं है। भाई आप ये वीडियो देखिए, ये लड़का गाय माता के पास जाता है और गाय माता से आशीर्वाद लेता है। किस तरीके से गाय माता जी आशीर्वाद देती हैं, देखो ये वीडियो पहले। मिल गया आशीर्वाद, मिल गया, देख लो मिल गया। आपसे बंधन करता हूँ, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं ये गलत बात। आप जो है आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी हम तो आपके दास हैं, मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी और भारत माता की तस्वीर लगाई, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ये 5 परमेश्वर है। क्या बोला तूने? 5 परमेश्वर है, ये 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है? मोदी जी सिद्ध पुरुष है, योगी जी तपस्वी पुरुष है, ये अमित शाह विष्णु भगवान है। हिंदू राष्ट्र कायम हो। फायदे बताओ हिंदू राष्ट्र के। सबसे बड़ा हमारा धर्म ही शास्त्र है। सब जो पार्टी फायदा बताओ, फायदा बताओ, 5 फायदे बताओ हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या होगा देश को। हिंदू राष्ट्र बनाने से हमारा हिंदू धर्म को एक संस्था के नाम से एकत्रित होकर हम उसको स्थापित करेंगे पूरे देश में। पूरे देश में हिंदू धर्म का स्थापना करेंगे। अभी हिंदू धर्म का स्थापना नहीं है क्या? अब नहीं है, अभी होने वाला है। हिंदू राष्ट्र चाहते हो कि वो फायदा क्या है उसका? फायदा होगा कि हिंदू जो हमारा हिंदुत्व है, नरेंद्र मोदी को ही रटने लगेगा, भगवान राम के बाद उनको ही नाम रखने लगे। हाँ, राम बात कर रहे हो। पहली बात जो राम को लाया है, मैं फिर से उनको लाएंगे संसद में, फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री। तिवारी जी रुको, आप क्या करो, राम जी के बाद मोदी जी कहाँ हो जाए? जो राम को लाया है मैं उनको। रुक जाओ, आप क्या करो, राम जी के बाद मोदी जी को रखना शुरू कर दो। बिल्कुल, पब्लिक भगवान मान लेगी। आज उनको भरत मान के चलता है पूरा देश। इसको मोदी जी को। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जो ये नारा लगता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसका मतलब मैं मान लूं कि राम अब तक भारत में थे ही नहीं, तो वो कहाँ थे और उनको वो कहाँ से लाए? तो मैं तो धर्म की राजनीति में इसलिए जाता क्योंकि इसका एट द लास्ट फायदा, अगर आप कुछ भी बोलोगे बीजेपी को होगा। लेकिन एक सवाल ही है सबसे बड़ा जो मेरे दिमाग में, मुझे लगता है हो सकता है 22 तारीख के बाद बदलाव हो जाए कि जैसे राम आ जाएंगे तो भुखमरी लोगों की खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी नौजवानों की खत्म हो जाएगी, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी, बहन बेटियों का, किसी बहन बेटी का रेप उत्तर प्रदेश में देश के किसी कोने में नहीं हो, क्योंकि राम आ गए हैं। और कोई इलाज के अच्छे इलाज ना मिलने के कारण कोई सड़क पर नहीं मरेगा, कोई आम आदमी सुसाइड नहीं करेगा, किसी की हत्या नहीं होगी,
तमाम तरह की जो मुसीबत है लोगों के जीवन में वो समाप्त हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है 22 तारीख के बाद। अगर ऐसा नहीं होता और लोगों की जिंदगी सामान्य बनी रहती है तो फिर आपको और मुझे और सब लोगों को समझना चाहिए कि ये धर्म का विषय है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुकुल हो गए नष्ट, अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए, मुगलों ने नष्ट कर दिए। अब बचे यीशु कुल, जिसे आप स्कूल कहते हैं। एक्चुअल में ये स्कूल नहीं है, ये यीशु कुल है। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने गुरुकुलों को तोड़ा। गुरुकुल मतलब गुरु का परिवार, गुरुकुल मतलब शास्त्रों की जहां बात हो, धर्म की जहां बात हो, वेदों की जहां बात हो, वो गुरुकुल। अच्छा ठीक है। फिर अंग्रेजों ने तोड़ा और यीशु कुल की स्थापना करी। यीशु मतलब ईसा मसीह। यीशु समझते हैं ना, क्रिश्चियनों के पूज्य होते हैं यीशु। यीशु कुल बनाया कि भाई अब गुरुकुल खत्म करो, अब ये यीशु कुल होगा। और कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि हम सबको 5 किलो राशन देते हैं। अच्छा रंडुआ वो लुगाई ना सिल्ली वो दावा कर रहा, यहाँ बताओ तो फाड़ के गेट तुम मोदी जो कह रही सब कह रही। माँ चुदाओ पुलिस वाले भी ले जाकर देखो, एक रोटी यहाँ खाओ एक वे खा लेंगे। हम नहीं डरते। कहाँ का मुद्दा, बच्चे की नौकरी, बच्चों के सीटे बाल उतर गए, बूढ़े हो गए, उनकी नौकरी निकल, उनके बच्चे होंगे, कल शादी होगी। मोदी तो बहन चोद रंडुआ गाली दे रही, मोदी बहन चोद दूंगी, क्या कर लेगा मेरा। अच्छा बात नहीं है। कहाँ है महंगाई? मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर कर दे, कोई डर नहीं। कागज चुकने वाला भी मोटरसाइकिल पे चला है और हम अमीर लोग भी मोटरसाइकिल पे चला। हमारे मेरे मोटर कागज चुकने वाले में फर्क क्या? 2000 रुपये लीटर तेल कर, लोगों की गाड़ियां साइड में लगेंगी, हमारी गाड़ी चलेगी, तभी तो पता लगेगा हमारी अमीरियत। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ जोड़ा लेके साइकिल में घूम रहे हैं, साइकिल में जोड़ा हटाए भी रहे। क्या चक्कर है यो? इतना अमीर आदमी एमपी करे दो, जोड़ा हटाए भी रहे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में। हमें लगता है ये आटे को गोबर की तरह समझते हैं। आटे को गोबर तो आटा नहीं खरीद पाएंगे, गोबर खाएंगे थोड़े दिनों बाद, क्योंकि आटा खरीद नहीं पाएंगे। नौकरी है नहीं, शादी हुई नहीं, बच्चे हुए नहीं, इनको दर्द क्या पता। ये तो वही है मोदी जी वाले, झोला उठाएंगे चल देंगे। गजब बेइज्जती है। पेट्रोल 100 के आसपास हो गया तो आपको महंगा नहीं लगता? अरे भाई 200 हो जाए, जिसको महंगा लगे तो पुरानी जगह की तरह फिर पैदल चले, और क्या करेगा। जिसको महंगा लगे पैदल चले, और क्या ना, गाड़ी छोड़ दे जी। इधर वही दिन आने वाले, अपनी गाड़ी भी बेचेंगे और पैदल चलेंगे, चप्पल भी उतर जाएंगे, नंगे पैर चलेंगे, छाले पड़ जाएंगे, लेकिन दिन भर मोदी मोदी करेंगे। बवासीर की बीमारी है शायद। एक चीज आपको बताएं, चींटी को लिपस्टिक लगाया जा सकता है? चींटी को लगा सकते हैं आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। हाथी को गोदी में खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। नहीं खिला सकते। मच्छर को जैकेट पहनाया जा सकता है? नहीं पहनाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार इनको समझाया नहीं जा सकता महाराज। गजब बेइज्जती है।